जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। और आज बात उस माटी के लाल की जिसने एक नहीं दो मोर्चों पर झंडा गाड़ दिया। भाई साहब, हमारे बिहार में टैलेंट की कमी कभी नहीं रही, लेकिन जब कटिहार के बरारी का कोई छोरा मैदान में उतरता है तो फिर समझो सिस्टम हैंग होना तय है। अब ये मामला पूरा क्या है, इसको समझिए। मामला है रौनिया गांव के निशिकांत नारायण का। अब निशिकांत ने ऐसा कर दिया कि पूरे गांव में लड्डू बट रहे हैं। अरे साहब, इस लड़के ने तो डबल सेंचुरी मार दी। तो वो डबल सेंचुरी है क्या? तो आपको बता दें, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए हैं उनके 97.50%, यानी कि आप 98 इसको गिन सकते हैं। इतना ही नहीं, सैनिक स्कूल में भी सिलेक्शन हो गया और वहां भी इन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली। अब आप कहेंगे कि किशोर जी, नंबर तो औरों के भी आए होंगे। बिल्कुल आए। कोलासी नवोदय विद्यालय की लिस्ट में 7 बच्चों के नंबर बराबर थे, लेकिन हमारे निशिकांत ने वहां भी बाजी मार ली। कैसे? अपनी उम्र से सबसे कम उम्र होने के कारण लिस्ट में सबसे ऊपर नाम चमकाया। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखिए, सफलता किसी महल की मोहताज नहीं होती। निशिकांत के पिता रघुवीर सिंह किसान है और माता रिमझिम कुमारी आंगनबाड़ी सेविका, यानी पसीने की कमाई और मेहनत की रोटी। दादा दादी वार्ड सदस्य रहे तो समाज सेवा रगों में है, लेकिन सीमित संसाधनों में ऐसी अनलिमिटेड कामयाबी। बॉस, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु मिथिलेश झा के मार्गदर्शन और माता पिता के आशीर्वाद का फल है। आज रौनिया गांव में दिवाली जैसा माहौल है। क्या मुखिया प्रतिनिधि बंटी यादव, क्या समाज सेवी गौतम भगत, हर कोई निशिकांत के दरवाजे पर खड़ा है और खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक किसान का बेटा सैनिक स्कूल और नवोदय की दहलीज लांघता है तो उम्मीद जागती है उन हजारों आंखों में जो अभावों में पलती है। निशिकांत बाबू, आपने तो सच में बरारी का मान बढ़ा दिया। BMW न्यूज़ बिहार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। आप आगे भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि बिहार बदलेगा तभी तो देश बढ़ेगा। BMW न्यूज़ बिहार अभी हमारी मौजूदगी बरारी प्रखंड के रौनिया गांव में है और आज हम एक ऐसे बच्चे से मुलाकात आपको करवाने वाले हैं जिन्होंने बरारी सहित पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। ये हैं हमारे साथ निशिकांत नारायण, जिन्होंने नवोदय परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की है, साथ साथ सैनिक विद्यालय में भी 1000 के अंदर रैंक लाने का काम किया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी सफलता का राज। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सफलता हासिल की है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे असफल हुए हैं वो हिम्मत ना हारें और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। ज़रूरी नहीं कि नवोदय जाके ही आप कुछ कर सकते हैं, नवोदय के बिना भी आप कुछ कर सकते हैं। और मेरी पूरी सफलता का श्रेय जाता है मेरे माता पिता और शिक्षकों को। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, उनके वो किस तरह से तैयारी करें, आपने कैसे तैयारी की, इसका अनुभव आप साझा करें। मेरा अनुभव है, क्या वो स्कूल में पढ़े, शिक्षक की बात माने और डिसिप्लिन में रहकर सब चीज़ करें। कुछ नवोदय के सिलेबस के बारे में बताइए। कितने घंटे आपने गणित पढ़ी, कितने घंटे आपने विज्ञान पढ़ा? मैंने तो 10 घंटे गणित पढ़ी और घर में भी आके 2-3 घंटे पढ़ा, मतलब 24 घंटे में 12 घंटे मैंने पढ़ाई की थी। तो आने वाले बच्चे जो नवोदय की तैयारी करवाएंगे, उन्हें किस तरह से पढ़ना चाहिए, कितने घंटे किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए जिससे आसानी से वो नवोदय का एग्ज़ाम निकाल लें? कम से कम तो 4 घंटे तो मैथ पढ़ना चाहिए, 4 घंटे रीजनिंग और 4 घंटे का अध्याय पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, एक बात, आपने सैनिक स्कूल में का जो एंट्रेंस होता है उसका भी आपने एग्ज़ाम निकाला है, तो आपके पास तो अभी दो ऑप्शंस हैं। अभी आप नवोदय में भी जा सकते हैं तो सैनिक में भी जा सकते हैं। तो किस विद्यालय में पढ़ना पसंद करेंगे? पहले मैं तो सैनिक में पढ़ना पसंद करूँगा, क्योंकि नवोदय से अच्छा मुझे सैनिक लगता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन रहता है और मुझे सेना से मैं अब देश को समर्पित करना चाहता हूँ। इसी पे एक मेरा सवाल है, निशिकांत नारायण बनना क्या चाहते हैं? मैं तो IIT करना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ निशिकांत नारायण, एक छोटे से गांव रौनिया से निकलकर आज नवोदय और सैनिक विद्यालय दोनों जगह सफलता हासिल की है, दोनों जगह। सबसे बड़ी बात, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गरीबी कभी भी सफलता के
पीछे नहीं आती है। आप यदि मेहनत कश हों, आप यदि ईमानदारी से पढ़ें तो आप इसी तरह निशिकांत नारायण जैसे बच्चों की तरह आप उस सफलता को हासिल कर सकते हैं। इनकी माँ रिमझिम कुमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आइए, उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ कहेंगे अपने बेटे की सफलता के बारे में। क्या कहेंगे? आपका बेटा 7वां रैंक लाया है नवोदय में। बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा, मतलब प्राउड फील कर रही हूँ अपने बच्चे पे। सैनिक विद्यालय में भी उसने प्रचंड लड़ाया है, तो कहाँ पढ़ाना चाहेंगे बच्चे को, नवोदय या सैनिक में? पहला तो मेरा सैनिक रहेगा और सेकेंड में नवोदय रहेगा। अच्छा, क्या एक माँ के लिए बच्चों को जो कहा जाता है कि माँ पहली गुरु होती है बच्चों की, तो आपके बेटे की सफलता में क्या क्या कुछ आपने किया? मैं चाहता हूँ कि और सब जो बच्चे पास करेंगे भविष्य में, उनकी माँ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे अपने बच्चे को निखारें आप? पहले तो बच्चे से पूछ लेना चाहिए उसका किस चीज़ में मन लग रहा है। अगर वो बोले कि मुझे पढ़ने में मन लग रहा है, तो मतलब जितना भी कोशिश हो माँ को करना चाहिए कि बच्चे पढ़े लिखे, हर सुविधा देना चाहिए। अपना कष्ट हो तो हो, बट बच्चे को बहुत सुविधा देना चाहिए ताकि उसको कोई बात की तकलीफ़ ना हो, कोई चीज़ की फील मतलब महसूस ना हो कि ये चीज़ हमें कमी है तो हम ना कर पाए। नहीं, हर कमी को सराहना देना चाहिए कि नहीं बेटा तुम बहुत अच्छे हो, और कुछ करोगे तो और ज़्यादा अच्छे होगे, यही रहेगा। एक आपको मैंने अभी देखा, आप किसी इंटरव्यू में भी आप इमोशनल हो गई, तो रो रही थी, उसके पीछे का वजह मैं जानना चाहता हूँ। मुझसे मेरा बेटा दूर हो जाएगा। तो अच्छा करने के लिए दूर हो जाएगा, तो ये तो खुशी की बात है। आप त्याग कर रही हैं, कल को आपका बच्चा देश का सेवा करेगा, देश में नाम रोशन करेगा, तो वो और अच्छा गौरव का क्षण होगा। पता नहीं, अच्छा फील नहीं हो रहा अपने आप। तो ये थी हमारे साथ निशिकांत नारायण की माँ जो इमोशनल हो रही हैं। मौजूद हैं 7वीं रैंक पाने वाले निशिकांत नारायण के पिता रघुवीर सिंह जी। आइए पूछते हैं उनसे, जानते हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे वो अपने बेटे की सफलता के बारे में। क्या कुछ कहेंगे रघुवीर जी अपने बेटे के बारे में? हम तो कहेंगे कि सभी गार्जियन को अपना बच्चा को पढ़ाना लिखाना चाहिए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी संघर्ष करना चाहिए और बच्चे का पढ़ने का मोटिव करना चाहिए। हमारा बच्चा सैनिक और नवोदय दोनों में कंप्लीट किया है और बहुत हर्ष की बात है कि अब हम डिसाइड कर रहे हैं किस में एडमिशन करावें। और सभी गार्जियन को हमारा शुभकामना है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए और एक बार ज़रूर बैठाइए नवोदय और सैनिक में। आजकल के बच्चे भटक रहे हैं, आप भी देख नौजवान भटक रहे हैं, तो गार्जियन का कितना बड़ा रोल होता है बच्चे के भविष्य को देखते हुए? गार्जियन का भी रोल रहता है और दोनों का, माता पिता दोनों का रहता है। उसमें आपको बच्चा को देखना है शाम सुबह क्या करता है क्या नहीं करता है, और गांव का माहौल से थोड़ा सा उसको मोटिवेट करके अलग रखना चाहिए ताकि गलत संगत और गलत रास्ते पर न चले जाए। ये उनसे पूछते हैं निशिकांत के बारे में, क्या कुछ कहेंगे? निशिकांत अब सफलता हासिल किया, 7वीं रैंक लाया, नवोदय में सैनिक विद्यालय भी कंप्लीट किया है, क्या कुछ कहेंगे? बच्चा अपना अच्छा पहले से था गाइड दिए और निखर के सामने आया। बस आने वाले बच्चों जो तैयारी करते हैं उसको क्या कुछ कहेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए नवोदय निकालने के लिए अथवा सैनिक विद्यालय स्कूल एंट्रेंस निकालने के लिए? पहले आपको मैथ अच्छा करना पड़ेगा, और मैथ अच्छा आपका है तो आप सफलता पा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ अविनाश सिंह जी, जो उन्होंने निशिकांत नारायण को गाइड किया। आज वो 7वीं रैंक हासिल किया है नवोदय। इस खबर को लाने का प्रयास BMW न्यूज़ बिहार के बरारी संवाददाता रवि ने साझा की है। खबर आपको अच्छी लगी हो तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और निशिकांत का मनोबल ऊंचा करें। और निशिकांत की बात दूर तलक जानी चाहिए, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हमारे चैनल को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।